वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, कंसेप्ट ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिकन जो ताल्लुकात है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के पेज के ऊपर एक हम बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है और वी आर एट डैगर्स डान बेसिकली हमें कहा जाए, अगर सफारती ज़बान में भी हम कहें। और जो अभी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की जो लैंग्वेज हमें नज़र आ रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तलखी रही हमारे अस्करी क़यादत के साथ उनके मुज़ाकरात की। तो एक हम फोर्स ही करते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते हैं कानी ग्रुप वाले, तो एक प्रेशर तो बिल्डअप होगा। और ऐसी हमारे यहाँ लूप होल्स मौजूद हैं, जिसमें कहूँ बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया जो कि बात की जा रही है बहुत पहले से, क्योंकि चाइनीज़ यहाँ गवादर के सारा इशू चल रहा है, तो अमेरिकन ये अपने पास रखना चाहते हैं या अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहते हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत को इकदाम अभी उठाने चाहिए थे उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए, जिसे हम लॉयल्टी के हवाले से बात करते हैं कि जी वहाँ के लोग हमारे साथ लॉयल होते, या अगर पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता तो हमारा साथ देते, वो कुछ उस तरह नज़र नहीं आ रहा। तो क्या गवर्नमेंट, आप समझते हैं, और हमारी अस्करी क़यादत ख़ास तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो उसने कोई ऐसे इकदाम उठाए हैं? आप किस तरह देखते हैं बलूचिस्तान के हालात को? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हिलरी क्लिंटन का ये विज़िट था, प्रॉबेबली वो उनके स्टांस में कुछ सॉफन अप आया है, और उनकी लैंग्वेज भले वो ना हो जो उनके पॉलिसीज़ में है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की हैं ग्राउंड पर। सबसे अहम रियलिटी जो उन्होंने मेरे अपने हिसाब में अमेरिकन ने रियलाइज़ कर ली है कि हमें फाइनली यहाँ इनके साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर आना है, तालिबान के साथ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा था। और जो ये बुरहानुद्दीन रब्बानी का इंसिडेंट हुआ है, इसके मर्डर का जो ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डला है, बल्कि ये तो ऑन द कंट्रेरी पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर रहा था ये बंदा, और ये तालिबान को और करज़ई गवर्नमेंट को और अमेरिका को और पाकिस्तान को एक टेबल पर लाने के स्टेप में था। इसमें जिसका इंटरेस्ट सफ़र कर रहा था वो था इंडिया, कि अगर ये ऐसी गवर्नमेंट यहाँ बन गई जिसमें तालिबान का फिर से दोबारा रोल आ गया, जिसमें पाकिस्तान फैसिलिटेटर हो गया अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में, तो उसमें वो इंडिया जो है वो पीछे रह जाएगा। या नॉर्दर्न अलायंस जो उसका स्टूज है, उसमें कुछ वो एलिमेंट्स जो इस वक्त रब्बानी के साथ नहीं थे, जो कभी भी ये नहीं चाह रहे थे कि रब्बानी वो एफर्ट्स करे, जो प्रॉब्ली इनका जो मेंटर था अहमद शाह मसूद वो नहीं चाहता था, या रब्बानी वो फैसिलिटेट करे जिसमें तालिबान, पाकिस्तान, अमेरिका। तो इसमें नंबर पहले तो ये, इससे पहले कि मैं बलूचिस्तान के मसले पर आऊँ, ये बात बिल्कुल जहनों से क्लियर होनी चाहिए। मुझे अपने पुराने वहाँ के तजर्बे की बिना पर इस बारे में कोई शक नहीं है कि बुरहानुद्दीन रब्बानी के कत्ल में इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। एनीवे, मैं इस मिसाल इस तरह दिया करता हूँ पाकिस्तानी मामलात को, जिस तरह एक इंसानी जिस्म होता है कि अगर आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा के रखेंगे जिस्म की, तो आने वाली बीमारियाँ, आने वाले अटैक्स को आप हैंडल कर सकेंगे। लेकिन आप अगर अंदरूनी तौर पर अपने आप को किसी खलकशार में डाल दें और बजाय दुश्मन की तरफ देखने के आपस में मामलात ही उलझाए रखें, तो फिर आप एज ए नेशन वीक हो जाते हैं, फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं, लोग फिर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। लिहाज से बलूचिस्तान का मामला इसलिए संगीन है और संगीन हो गया है कि बलूचिस्तान के क्रॉस द बॉर्डर जो इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं। अब इस चीज़ को आप या कोई लोग इस तरह ना देखें कि हर चीज़ हम इंडिया पर ब्लेम करते हैं। ठीक है, इंडिया के साथ हमारे मामलात अच्छे हो रहे हैं, हम कश्मीर में करें, लेकिन इंडिया की जो एग्रेसिव इंटेलिजेंस पॉलिसी है उसमें कोई कमी नहीं आई है, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के कॉरिडोर से वो बलूचिस्तान में पूरी तरह सरगर्म अमल है। अब बलूचिस्तान में जो पॉलिटिशियंस बहाना ढूंढते हैं कि जी ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसको तो मिलिट्री इंटेलिजेंस हैंडल कर रही है, इसको तो अस्करी क़यादत हैंडल कर रही है, हम क्या करें? क्यों नहीं आप ही क्या? नंबर एक, बलूचिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है ये तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक, ये तो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। अच्छा, कैसे मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि इंडियन एक एलिमेंट आपने बताया कि सारे बुरहानुद्दीन रब्बानी के मर्डर की भी जो आपने बात की, ये अंडर द नोज ऑफ यानी नेटो फोर्सेस, अगर जो इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करके अगर ये कर रहा है, तो क्या उनको नज़र नहीं आ रहा वो पाकिस्तान की तरफ फिर अपनी फिंगर क्यों पॉइंट कर रहे हैं? वो तो उन्हीं की पॉलिसी का हिस्सा है। वो इंडिया को वहाँ अपने साथ मिलाकर चलाना चाह रहे हैं, वो इंडिया के लिए आने वाले दिनों में वहाँ एक रोल देखना चाहते हैं, बल्कि रीजन पूरे में वो इंडिया के लिए एक रोल देखना चाहते हैं। जब वो इंडिया के लिए इतना बड़ा रोल देखना चाहते हैं, तो वो इंडिया ने उनको कन्विंस किया हुआ है कि आप पाकिस्तान को डिफेंस पे रखें,
और डिफेंस पर उसी सूरत में रख सकते हैं कि जो वीक एरियाज़ हैं उनको आप टच करते रहें। और वीक एरिया इस वक्त यही हुआ जो मुशर्रफ साहब ने प्रोवाइड कर दिया भुट्टो साहब को मारकर, सबसे बड़ा। उससे पहले भी ठीक है, पहले भी अयूब खान के ज़माने में भी, भुट्टो साहब के ज़माने में भी बलूचिस्तान में लश्कर कशी होती रही, लेकिन जितना नुकसान पिछली डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट में भुट्टो साहब को मारने का, क्योंकि वो एक ऐसा तरीके से मारा गया कि वो एक हेल्पलेस आदमी था। वो जैसे एक बच्चा नाराज होकर पीछे बैक यार्ड में जाकर बैठ जाता है, वो अपने साथ ना गन रखता है, बैक यार्ड में आप उसको मिला कर, और ऐसा आदमी जिसने अपने मैंगल ट्राइब्स, मरी ट्राइब्स के अगेंस्ट लश्कर कशी की थी एज गवर्नर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में, और उसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। आपने उस शख्स को मारकर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी, और उन लोगों को भी कहने का मौका मिल गया, इसके पोते को जो बलदाख मरी, जो बरहम दाख मरी, बाहर जाकर बैठ गया कि देखो तुम्हारे दादा ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की थी, किसके कहने पर? एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, मिलिट्री के कहने पर, पाकिस्तान के कहने पर, पंजाब के कहने पर, फेडरल